आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लागू होगा वक्फ संशोधन बिल 2024। मंत्री दानिश अंसारी के बयान से अब सियासत गर्म है। नए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिया, सुन्नी, पसमानदा और महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण मामले के मंत्री दानिश अंसारी आजाद ने यह बड़ा बयान दिया है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर बहुत जल्द वक्फ बोर्ड में नया फॉर्मूला लागू होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश में भी वक्फ संशोधन बिल 2024 बहुत जल्दी लागू होने वाला है। इसकी जानकारी प्रदेश के मंत्री दानिश अंसारी आजाद ने दी है, जिसके बाद अब सियासत बहुत गर्म है इस पूरे प्रकरण में। तो नए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जैसा कि हमने मध्य प्रदेश में देखा। और इस वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही था, क्लॉज यही था कि इसमें इस्लाम धर्म के अलावा कोई और धर्म के लोग नहीं शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसमें संशोधन हुआ और अब मध्य प्रदेश में 2 लोगों की नियुक्ति हुई जो किसी और धर्म से ताल्लुक रखते थे। तो ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर भी होने वाला है। नए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम प्रतिनिधियों को एंट्री मिलने वाली है। जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल 2024 लागू करने की तैयारी उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, इसको लेकर आप क्या करें? देखिए, केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई है। उस अधिनियम के पीछे का मकसद ये है कि जो वक्फ के संपत्तियों को मैनेजमेंट करने में जो खामियां थी, उन खामियों को दूर किया जाए। प्रॉपर ऑडिटिंग हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, सभी वर्गों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो। तो इस तमाम सकारात्मक चीज़ों के साथ जो अमेंडमेंट आया, यकीनी तौर पे ये अमेंडमेंट बहुत सार्थक साबित होगा। और आने वाले दिनों में अलग अलग प्रदेश भी जब अपना वक्फ बोर्ड का गठन करेंगे तो उसी अमेंडमेंट के अनुसार उनको अपना गठन करना होगा। चलो, देखिए, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि तमाम जो वर्ग हैं उन्हें इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, इसको लेकर क्या कहना? नहीं, सब जो अमेंडमेंट जो कहता है उस अमेंडमेंट के अनुसार ही गठन उत्तर प्रदेश भी करेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी इसको लेकर सवाल उठा रही करी, ये मामला कोर्ट में है। समाजवादी पार्टी को जब भी मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात आती है, समाजवादी पार्टी को ये बातें अखरती हैं। ठीक, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश जी थे। दानिश जी का कहना था कि देखिए, जब भी इस तरीके के कोई अच्छे काम किए जाते हैं तो समाजवादी पार्टी जरूर सवाल उठाती है। कैमरामैन गौरव के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज। तो चलिए सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अभिषेक, बहुत बड़ा बयान दानिश आजाद ने दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की तर्ज पर वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों की नियुक्ति बहुत जल्दी होने वाली है। विस्तार से बताइएगा, खबर क्या है अभिषेक? या बिल्कुल, देखिए, वक्फ बोर्ड का संशोधन विधेयक जिस पर जेपीसी भी जब जेपीसी को भी गठित किया गया था, उसमें भी विपक्ष के जो दल थे उनके भी नेताओं को रखा गया और ये इसीलिए था कि उस पर विस्तृत तौर पर चर्चा हो पाए और उसके बाद निर्णय लिया जाए। निर्णय लिया गया, अब मध्य प्रदेश में लागू हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करें, वहां बड़ा बयान दिया है अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने। बीते दिनों भी उन्होंने ये बात कही थी कि समाजवादी पार्टी खास तौर पर इस वक्फ बिल का इतना ज़्यादा विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। और इस नए विधेयक के बाद वक्फ कानून न सिर्फ सख्त हो पाएगा, बल्कि खासतौर पर मुसलमानों की भलाई के लिए कई सारी तब्दीलियां इसमें की गई हैं, जिससे ग्रास रूट लेवल तक उन्हें फ़ायदा पहुंच पाएगा, जो समाजवादी पार्टी के नेता नहीं चाहते हैं। इस तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे। और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जब इस कानून को लागू किया जाएगा तो सीधे तौर पर कहा जाए तो कई सारी अलग अलग तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। शिया और सुन्नियों की बात की जाए तो इस बोर्ड की बात खास तौर पर उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर वक्फ की संपत्तियों की देखभाल, उनसे आने वाले पैसे और उस पर किए गए बड़े पैमाने पर कब्जों को लेकर कई सारे अलग अलग तरीके के पिटीशंस कोर्ट में भी दाखिल किए गए थे। और इस कानून के सामने शक्ल लेने के बाद कई सारे मामले ऐसे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे जहां कुछ सख्त फैसले वक्फ बोर्ड भी अपनाता नजर आएगा। ये सारी बातें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का कहना था। तो अभिषेक, क्या ये मानकर चला जाए उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव से पहले ये बड़ा ट्रम्प कार्ड है बीजेपी के लिए? अभिषेक, अब देखिए, आने वाले वक्त में इससे कितना फायदा होता है वैभव, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, विपक्ष की तरफ से इस पूरे मुद्दे को लेकर खासी चर्चाएं हैं और विरोध भी देखने को मिलेगा।
आने वाले दिनों में जब कानून लागू किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में कमेटी बनाई जाएगी, बैठकें होती नजर आएंगी, तब किस तरह के फैसले इस कानून के लागू होने के बाद लिए जाते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई। क्योंकि अभिषेक, बहुत सारे मुस्लिम शख्स ऐसे भी होंगे, आपके जानने वाले, हमारे जानने वाले, जिन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर आपसे कभी ना कभी शिकायत जरूर की होगी और ये कहा होगा कि वक्फ के नाम पर हमारी जमीन कब्जा कर ली गई, लेकिन मुझे उससे किसी भी तरह से राहत नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे लोगों के लिए ये संशोधन वाकई किसी बड़ी संजीवनी से कम नहीं है। अभिषेक। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर वक्फ का जो कानून पहले प्रचलन में था, उसमें कई सारी ऐसी भी बातें थी जो मौलिक या संवैधानिक अधिकार जो है हर व्यक्ति का, उसको पूरी तरह से नकारती हुई थी। और जब इस कानून में अब तब्दीलियां की गई हैं तो सीधे तौर पर हर एक मामले पर न सिर्फ सुनवाई हो पाएगी, बल्कि दूसरी तरफ जो लोग शिकायत करता हैं या जिनकी ज़मीनों के मामले हैं या जिनकी वक्फ संपत्तियों पर कब्जा या उनकी तरफ से कब्जा किए जाने जैसी बातें हैं, उस पर भी साफ तौर पर निर्णय हो पाएगा। और ज़्यादातर ये पूरा वक्फ का मामला वक्फ संपत्तियों से ही जुड़ा हुआ है। यही एक बड़ी वजह है कि इसको लेकर हर बार इस तरह चीख पुकार मचती नज़र आती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक ये वक्फ बोर्ड की खींचातान देखने को मिली, चाहे समाजवादी पार्टी सरकार रही हो या फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार में जिस तरह के आरोप लगते रहे। उसके बाद अगर ये कानून शक्ल ले रहा है और जब ये वजूद में आता है और लागू किया जाता है, उसके बाद देखना होगा कि ये जो बड़े बड़े विवाद हैं वक्फ की संपत्तियों से जुड़े हुए, शत्रु संपत्तियों से जुड़े हुए, इस पर किस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। बिल्कुल अभिषेक, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और इन सब के बीच अब देखना यह होगा कि जिस नई बॉडी की बात की जा रही है दानिश आजाद की तरफ से वक्फ बोर्ड की, वो नई बॉडी उत्तर प्रदेश में कब बनकर तैयार होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे।